मैं अपने जुनून से कोई भी मुकाम छू सकता हूँ। मैं वो परिंदा हूँ जो आसमान छू सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा, बिजनेस ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, एक बार फिर से आप सबका एंटरप्रेन्योर साहब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है दोस्तों हर लोन के लिए जो एस्टिमेशन बनाई जाती है, जो बजट बनाई जाती है ना। जो बजट बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें क्या आपका सेल होता है, क्या मार्जिन होता है, कितनी मशीनरी आती है, कितने का आप क्या खरीदते हैं, कितने में बेचते हैं, सारा जो कैलकुलेशन होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताया है कि कोई भी व्यक्ति आराम से समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे हम लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस शुरू करने के लिए सारी चीजें जो रिटर्न में हमको चाहिए होती है उसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। सबसे पहले आप अपना बिजनेस के बारे में रिसर्च कर लें कि जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी तरीके से आप रिसर्च करें कि वो बिजनेस का मार्केट में क्या डिमांड है इन फ्यूचर, और वो बिजनेस में कितना खर्च आने वाला है, उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज आपको है कि नहीं, वो बिजनेस कैसे करते हैं, किस एरिया में चलता है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें, है ना। ये सारी चीजें दोस्तों आपको उसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बिजनेस का रिसर्च कैसे करें? भाई, बिजनेस का रिसर्च करने का सबसे आसान तरीका है आपके पास यूट्यूब। आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं। उस पर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ने अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डाली हुई है, आप वहां भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने कोई किसी को देख करके बिजनेस शुरू किया है, जैसे कोई एरिया में या मार्केट में या आपके रिलेशन में कोई वो बिजनेस कर रहा है, तो आप उनसे जा करके प्रशिक्षण के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे और कैसे कैसे है। हालांकि अब तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है दुनिया, आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेहतर तरीका है। उसके अलावा दोस्तों, रिसर्च ऑन योर बिजनेस रिलेटेड मशीनरी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि आप जो भी उद्योग लगाने वाले हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं, उसके अंदर मशीनरी सबसे मेन रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो भैया उसी से बनेगा। अगर मशीनें नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, पैक कैसे करेंगे, है ना। यह है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए, मशीनरी के बारे में रिसर्च करें। मशीनरी भैया कई तरह के होते हैं। जैसे पहले चलता था जिसमें आपको एक लेबर की जरूरत पड़ती थी मशीन चलाने के लिए एनी टाइम। एक होता है भैया सेमी ऑटोमेटिक मशीन, एक होता है आपका फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, यानी कि आपने भैया उसमें प्रोडक्ट डाल दिया, और प्रोडक्ट डाला आपने, प्रोडक्ट डाल के प्रोडक्ट पैक होके निकल जाता है ना। वो भी होता है एक प्रोडक्ट, एक मशीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। मशीनरी की रिसर्च जो अगर आपको करनी है तो YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आपको गूगल चेक कर सकते हैं। और अगर आपको उसके रेट के बारे में चेक करना है, जानना है, तो आपको या तो अगर आपके आसपास कोई मशीनरी की शॉप, एजेंसी कुछ है, तो आप वहां जाके पता कर सकते हैं कि वो मशीनरी क्या क्या कैसे कैसे विजिट करके वहां समझ लें। अगर वहां नहीं है तो सबसे अच्छा भैया मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इंडिया मार्ट पे जाएं, है ना, अपने गूगल में लिखें इंडिया मार्ट, और इंडिया मार्ट पर जाकर के आपकी जो मशीनरी है और आपको जिस लोकेशन पे चाहिए वो वहां पर टाइप करें, और टाइप करते ही आपको आपके पसंदीदा बहुत सारे या आपकी जरूरत से रिलेटेड बहुत सारी मशीनें वहां पर शो हो जाएंगी। ठीक है,
उनसे कुछ नहीं करना है आपको, उनको फोन करना है और उससे आपको पूछ लेना है कि भैया कौन कौन सी मशीनरी आप देते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उससे कितना कितना आपको फायदा हो सकता है, कितने कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है उसकी, है ना, कितना बिजली खाता है, कौन सा जनरेटर पे चलेगा, सारी जानकारी अच्छी तरीके से ले लें उससे आप रिटर्न में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं रिसर्च ऑन मशीनरी। ठीक है, ये आप समझ गए। तीसरी बात दोस्तों मैं करता हूं आपसे, रिसर्च ऑन प्रोडक्ट एमआरपी इन मार्केट। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब आपका क्या है कि मशीन ऐसा है कि अगर आपने 100 पीस बनाए, है ना, अगर आपने 100 पीस बनाए आपको 5 रुपए पीस पड़ रहा है, वही कोई ऐसी मशीन है जो आपको 1 रुपए 2 रुपए पीस बना के दे रही है, तो ये चीज समझने वाली बात है कि नहीं। अभी कोई प्रोडक्ट मार्केट में 5 रुपए में बिक रहा है और आपका मशीन 5 रुपए में उस प्रोडक्ट को बना ही रहा है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मशीन भी सोच के लें और एमआरपी के बारे में रिसर्च अच्छे से कर लें कि क्या आपने जो मशीनें ली हैं, क्या आपने जो प्लानिंग्स की है, क्या आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, उस सब की कॉस्टिंग जो है वो मार्केट की एमआरपी से ज्यादा है या कम है, आप उसको कैसे बेच सकते हैं, है ना, कितने का बेच सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप समझ लें बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसको समझे बिना आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मेरे पास पॉइंट है वो ये है, लर्न हाउ टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट इन मिनिमम कॉस्टिंग, जो बात मैं कर रहा था। तो दोस्तों यही बात है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम से कम कैसे आए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बचत कैसे हो, ये बहुत जरूरी है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा प्रिपेयर योर प्री लॉन्चिंग प्रोग्राम। अभी देखो मैंने जैसे मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, ये प्री लॉन्चिंग प्रोग्राम ही है ना। अगर आप बिजनेस शुरू करने से पहले इन सारी बातों के बारे में सोच ले रहे हैं तो एक ये भी प्री लॉन्चिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है इसमें, वो होता है प्री लॉन्चिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग का। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपके पास एडवांस में ही ऑर्डर आ जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं। देखिए अब क्या है कि अगर आप फैक्ट्री खोल के बैठे हैं और आपने 1000 2000 पीस या लाख 2 लाख 5 लाख पीस अगर बनाए हैं और आपके पास पहले ही 2-3 लाख 5 लाख का ऑर्डर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने माल बना लिया भैया वो उठ ही नहीं रहा, माल रखा हुआ है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने प्रोडक्ट बनाया और कोशिश करनी है कि प्री लॉन्चिंग में ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर देना है, लोगों तक पहुंच जाना है, ऐसे ऐसी इंडस्ट्रीज जाके विजिट कर लीजिए जो ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों से जाके मिल लीजिए जो आपका प्रोडक्ट बनने से पहले ही बुक कर लें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, है ना। इसी में आपका ये भी आ जाता है कि अगर आप मार्केटिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस रखते हैं, है ना, आप खर्च वर्च कर रहे हैं कुछ, तो अच्छी बात है भाई, बैनर्स वगैरह में, है ना, टीवी पैड देना चाहते हैं, यूट्यूब पैड देना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसा आप चाहें, जैसा आपका बजट हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि उसमें मशीनरी का रेट, है ना, आपके मार्केटिंग का खर्च, आपके रॉ मटेरियल का खर्च, सारी चीजें आने वाली है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वही लिखना है। आज मैं सिर्फ यही बताऊंगा आपको कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, उसमें क्या क्या डलेगा। कल मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना कैसे, पूरा फॉर्मेट दूंगा मैं आपको, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा दूंगा कि आप भले ही सीए नहीं हो, वकील नहीं हो, लेकिन आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बना सकते हो, सारी कैलकुलेशन दूंगा A to Z। ठीक है, तो वेट करो आप। इसके अलावा दोस्तों और क्या चाहिए होगा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, मैन पावर कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एक्सपेंस निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि महीने में आपने कितना माल बनाया है, ठीक है, वो माल कितने का बिकेगा, है ना, उसमें काट कूट के आपका कितना खर्च आ रहा है, ठीक है, उन लेबर को पेमेंट भी तो करनी है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा कितने लेबर लगेंगे, है ना, कितने लेबर लगेंगे तो कितना उनको पेमेंट देना है, मेरी कितनी इनकम आ रही है, क्या मेरे पास ना बैकअप है कि नहीं, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको रखनी है, ये मेंशन भी करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। ठीक है, अच्छा बेसिक एक्सेसरीज, लाइक बेसिक एक्सेसरीज में आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, पंखा, कुर्सी, टेबल, है ना, ये सारी चीजें बेसिक आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी है ना, अगर आप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में अंडरस्टूड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना माल बना रहे हैं, क्या उससे आपका सारा खर्च निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है।
तो डेली बेसिस उसको मेंटेन भी करना है। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो वो 1 महीने में आप कितना बनाएंगे, है ना, उस पर आपको कितना मार्जिन है उसको कैलकुलेट करिए। फिर 1 साल का रिपोर्ट निकालिए कि 1 साल में कितना कमाएंगे, कितना मैन पावर निकलेगा, कितना सेल करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा। वो बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन, जो मैं बता भी रहा था आपको कि क्या क्या कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्ट्स में कितने का प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, उसके बाद उसको कितने में मार्केट में बेच रहे हैं, है ना, उस पर आपको कितना रुपए बच रहा है, लेबर, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें काट करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपका कितना खर्च बढ़ जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। बिजली बिल लगेगा आपका, है ना, आपका मार्केटिंग चार्ज लगेगा, जो आप बैनर्स वगैरह बना के प्रचार करेंगे वो सारे खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और इसी हिसाब से आपको अपना बिजनेस करना है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेल, ये अंदाज में रखना है आपको, भाई कितना एक्सपेक्टेड सेल होगा। अंदाजे में क्या, आपको रिपोर्ट पे लिखनी है ये चीज़, है ना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये डालना पड़ेगा आपको कि एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स कितनी आ रही है आपकी, उस पर प्रॉफिट कितना आ रहा है ना। उसके बाद ईयरली एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन क्या है आपका, उसकी सेल कितनी है ना। टोटली आपको एक प्रिपेयर्ड प्लान लेके चलना पड़ेगा कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, है ना, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, वो कितने कितने रुपए का है ना, उस पर कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है समझना, और उस सबको ही जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई यही सब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना होता है। अब लिखने का सीक्वेंस होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा। बहुत ध्यान से आप मेरी वीडियो देखिएगा अगला वाला। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें मिलने वाली है आपको। आज तो मैंने सारी चीज़ें ऑरली बताई है आपको, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप लोग रिसर्च करके रखें इसलिए, है ना। लेकिन अगर आपने रिसर्च करके रख लिया है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए। कल मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के आऊँगा आप लोगों के पास और मैं बताऊंगा कि किसी भी बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना कितना आसान होता है। अगर आपको कोई हवा बना रहा है, कह रहा है कि भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, तो वो बहुत छोटी मोटी बात है, वो सीख जाओगे आप। जब तक कोई चीज़ नहीं आता है इंसान को तब तक लगता है कि भाई बहुत भारी है, बहुत कठिन है। जब आ जाता है तो फिर बिंदास हो जाता है इंसान, है ना, आप खुद से बना सकते हो। अच्छा, अब एक मैसेज छोड़ रहा हूँ मैं उद्यमी योजना वाले कैंडिडेट्स के लिए। भैया आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। YouTube पर आप सारी वीडियोस देखते रहिए और आपको कुछ ना कुछ क्लू, नए प्लानिंग्स, नई चीजें मिलती रहेगी बिजनेस करने के लिए भी। ये नहीं कि आपको सिर्फ लोन दिलाने में ही हेल्प करेंगे हम आपको लोन से संबंधित जानकारी तो देंगे ही देंगे, बल्कि हम आपको ट्रेनिंग और इतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि आप बिजनेसमैन बन जाएंगे बढ़िया वाले, है ना। और ये सारी बातें तो हो गई। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात अगर कर लेते हैं तो उद्यमी योजना में जितने लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन ना लें। एक तो वहाँ आपको सिखाया ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को पूरी तरीके से ट्रेन करूँगा कि किस तरीके से आप लोग अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बना सकते हैं, है ना। और समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे बनाना। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।